मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है, उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में परतमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरतम किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक संदिग्ध स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्यम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था, और वे अवर्णीय ब्रह्मा प्रभा मंडल से देदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों के नक्षत्रों में फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व का पारदर्शक तेज में विलय हो गए, और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मोनिका जी, ओवर टू यू प्लीज। जी मैम। मोनिका जी, एक बार ना आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि आज थोड़े से ना दो तीन लोग नए आए हैं क्लास में। सो थोड़ा सा अगर आप उसको शॉर्टन करके 1 या 2 मिनट का अगर एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाट वी आर रीडिंग एंड किन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा, बिल्कुल 1 मिनट का लाइक एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस बुक। सागर को बूंद में समा दे। यस। दो लोग नए हैं कि तीन लोग नए हैं? देर आर आरती इज न्यू एंड मोनिका जी इज न्यू। बस ये दो ही लोग नए हैं। अच्छा। या। हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहे हैं बुक, जिसमें हम हम्म। एक ऐसे व्यक्ति की जर्नी के बारे में जान रहे हैं जो ईश्वर प्राप्ति के पथ पर हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। ऐसे उनको जन्म से ही इस तरह के कुछ साइंस आते थे, जिसलिए वो हिमालय की तरफ भागते थे बार बार घर छोड़ के, कभी घर से छुप के, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी कैसे, पर हर बार पकड़ लिए जाते थे। और ऐसे करते 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 वो बड़े हो गए। और फिर एक ऐसा समय आया कि वो उनके गुरु युक्तेश्वर जी से मिले। इस दौरान वो और भी कई लोगों से मिले, अलग अलग तरह के लोगों से मिले, पर जिनसे भी मिलते थे उनको लगता था कि ये अंतिम पड़ाव नहीं है, और वो आगे चल देते थे। और फिर अंत में वो युक्तेश्वर जी से मिले, उनको लगा ये भी अंतिम पड़ाव नहीं है, वो युक्तेश्वर जी को भी छोड़कर आगे निकल गए। बट जब वो आगे गए तो वहां पे उनको पता चला कि उनको वापस युक्तेश्वर जी के पास ही आना है। तो फिर वो वापस युक्तेश्वर जी के पास आ गए। और युक्तेश्वर जी के पास आने के बाद अ, उन्होंने कहा कि तुम हिमालय में मुझे ढूंढने गए, हिमालय में प्रभु को ढूंढने गए थे, हिमालय में कोई नहीं बैठा हुआ है। और मैं तुम्हें मीन्स इस दर्शन के बारे में उन्होंने कुछ बात की कि ये दर्शन तो ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे करके कुछ हमने कल पढ़ा था, एक पर्टिकुलर लाइन है। और उसके बाद उनको असीम दर्शन हुए, और वो एक तरह से ब्रह्मांड हो गए और ब्रह्मांड उनमें समा गया। ऐसी सी उन्हें अनुभूति हुई। और जमीन पारदर्शी हो गई, और चारों तरफ सौर मंडल घूमने लगा, आज भी घूमते हुए बताया उन्होंने। तो इस तरह की एकाकार परिस्थिति हो गई कि सभी वो हैं और वो सभी हैं, सभी में वो गुम है और उनमें सभी गुम है। जो आश्रम है, जो जगह है, जो सड़कें हैं, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो आसपास दूर दूर भी चल रहे हैं, तो वो उनके धुरी पे आ गए वो। जैसे कि कोई बहुत दूर भी चल रहा है तो वो उनकी धुरी पे आ गया, यानी कि वो उनको दिख सकता है। कोई दीवार के पार भी खड़ा हुआ है तो वो भी उनको दिख रहा था। एक गाय आश्रम में आई और आश्रम के थोड़े परे चले गई तो उनको वो गाय पारदर्शी दिख रही थी। तो मतलब दैट वाज द सीन। पेड़ की जड़ें दिख रही थी जो जमीन के अंदर होती हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट हो रही थी, धुंधली सी ट्रांसपेरेंट, तो वो उसको भी देख पाए। तो एक बहुत ही अद्भुत सा कल का अनुभव था जो सबने सुना और पढ़ा। तो आज हम उसी को प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो अभी उसी अनुभव का कंटिन्यूशन चल रहा है जो कल थैंक यू, थैंक यू मोनिका जी। मुकुंद को यस। हुआ। जी मैम। जी। या।
मेरी जी। आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान। अब यहाँ पे उपमाएं दी हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी उपमाओं का प्रयोग किया है उन्होंने, कि मन जो है वो शांत तट है, और सागर के समान आनंद उमड़ रहा है उस मन के अंदर, हिलोरे ले रहा है, और लहरें जो है वो आ जा रही हैं, जैसे हम बहुत चारिश सा फील करते हैं ना, कि पता नहीं मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, ऐसी सी हमें फीलिंग आती है कई बार। कभी किसी रिलेटिव को देखकर, कभी किसी जगह को देखकर, कभी खूबसूरत जगह को देखते हैं तो हमारा मन आनंद से हिलोरे ले रहा होता है, तो ऐसा उनको महसूस हो रहा था। उन्होंने क्या अनुभव किया कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो आनंद ही है। इस आनंद को महसूस करना ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। नहीं तो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने है, पर हमें आनंद अनुभव नहीं हो रहा। हम नियमबद्ध होकर काम सारे कर रहे हैं, पर हमें आनंद अनुभव नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि जो वास्तविक स्वरूप है वो अक्षय आनंद है, कभी ना समाप्त होने वाला आनंद। और उनका जो शरीर था वो प्रकाश के असंख्य तंतु हैं, जैसे कि उनका शरीर एक प्रकाश का एक पुंज बन गया है, प्रकाश का एक सोर्स बन गया है। यानी कि उनके शरीर के रोम रोम से प्रकाश फूट रहा था, जैसा उन्हें महसूस हो रहा था। और उनके अंदर जो ये दिव्य ज्योति थी, ये मतलब फैलते फैलते आसपास के महासागर, आसपास के वातावरण। जनरली जब हम गोल्डन लाइट वाली मेडिटेशन करते हैं तो उसमें पहले वो हमारे हृदय से गोल्डन लाइट को चलाते हैं, और फिर हृदय से वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करते हैं, और फिर वो कहते हैं आपके पूरे रूम में स्प्रेड हो गई, फिर आपके शहर में स्प्रेड हो गई, फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। ऐसा सा एक फील देते हैं आपको। सेम जो उस मेडिटेशन में इस तरह के फील दिए जाते हैं ना, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया। ही वॉज रियलाइजिंग द सेम थिंग, इस टाइप की, कि जो आसपास का तारामंडल, सौर मंडल, महाद्वीप, पृथ्वी, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष और जाने क्या क्या सबको उन्होंने कवर कर लिया इसमें। उन्होंने, उनको ऐसे लगा कि जैसे सारे ब्रह्मांडों को उन्होंने खुद में समा लिया। मतलब वो कैसी अनुभूति होगी, कैसा वो पल होगा, और क्या उन्हें उस क्षण वो महसूस हुआ होगा। और वो देखो, युक्तेश्वर जी ने अपने आश्रम में ही ये दर्शन करा दिए, और वो फिर से निकल गए थे वहां से, समा लिया। और रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले, यहाँ पे आपने एक चीज देखी, मतलब हम सब ने, कि जब जब युक्तेश्वर जी को पता था मैं इन्हें दर्शन करा सकता हूँ, फिर भी जब वो वहां से जा रहे थे तो युक्तेश्वर जी ने ऐसे बहुत प्रेशर नहीं बनाया उनके ऊपर। सिंपल बस इतना बोला कि हिमालय में गुरु नहीं मिलेंगे, बस एक लाइन, दैट्स ऑल। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं बनाया, भाई मत जा, तुझे मैं नहीं कराने हैं दर्शन। नहीं, गुरु शांत रहते हैं। वो कहते हैं कि जब समय आएगा तो चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। तो ये वही चीज थी। और जो ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला जो प्रकाश था, उसके दूरतम किनारों तक पहुंचते पहुंचते वो क्षीण, जैसे जब बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा होता है तो जो जहां प्रकाश समाप्त हो रहा होता है, ऐसे लगता है वहां प्रकाश क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है उस जगह पे। और जो बीच में जगह होती है वहां बहुत सारा प्रकाश दिख रहा होता है। तो उनको भी ऐसा सा ही महसूस हो रहा था। और वहां पे उन्हें एक स्निग्ध सी, मृदु सी, तेज सा दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। और वहां पे उनको एक बहुत ही स्निग्ध, प्रेम भरा, बहुत ही मृदु मीठा सा, जो उनके मन को अच्छा लग रहा था, वैसा तेज उनको दिखाई दे रहा था। और जो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, एज इट इज बना हुआ था, वो प्रकाश एज इट इज बना हुआ था। एंड वह तेज अवर्णीय रूप से सूक्ष्म था, नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश के बने हुए थे। जो नक्षत्र थे, जो नक्षत्र पुंजों के आकार थे, वो छोटे छोटे, जैसे स्थूल से प्रकाश से बने हुए थे, ऐसे जैसे छोटे छोटे गोले बने होते हैं ना, ऐसे गोले से बने हुए। मतलब इसको शब्दों में जितना भी बयां कर लो, जितना कुछ भी बोलो, ये कम है। जो उनको वास्तव में मुकुंद को नजर आ रहा होगा वो इससे कहीं अधिक था। किताब में जो लिखा हुआ है वो तो बहुत ही कम है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से तो सारे ब्रह्मांड संभाल लिए, तो फिर क्या ही रह गया? कुछ छूटा थोड़ा ना, सब कुछ ही कवर हो गया। पर फिर भी इससे बहुत अधिक कहीं आनंद का अनुभव उन्हें हुआ होगा, जितना वो कागज पे वर्णन कर पाए। जी मैम, आगे आपने ले लिया, हम्म, आगे ले लिया सुनाना मैम। नहीं एक नहीं, शाश्वत, मतलब हाँ जी। एक शाश्वत उद्यम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था, और वे अवर्णीय प्रभा मंडल से देदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व का पारदर्शक तेज में विलय हो
उसका पारदर्शक तेज में विलय हो गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतरना अंतर्ज्ञानाभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरे नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। परमानंदमय अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झनकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। ब्यूटीफुल, जी मैम। वेरी ब्यूटीफुल। उसी को आगे उन्होंने और एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमने कल भी परसों भी पढ़ा, ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा और अभी हम और भी पढ़ रहे हैं। ये अभी उसी का ही चित्रण समाप्त नहीं हो रहा है, उसी आनंद की व्याख्या का अंत नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी देखिए ये वाले पैराग्राफ में तो उन्होंने और ही सीमाएं पार कर दी हैं। और सिर्फ क्या कहा है, हृदय का एक बिंदु, मात्र एक बिंदु से ये इतना सब कुछ क्रिएट हो रहा था। मतलब योगी वॉज नॉट कॉमन ह्यूमन बीइंग, वो एक साधारण व्यक्ति यकीनन नहीं थे। वो एक अद्वितीय शक्ति थी, जो वाकई में जब उनको ये इंसाइट्स आ रहे थे कि प्रभु मिलने वाले हैं या प्रभु को खोजना है, वो उनको सही आ रहे थे। और जन्म के समय भी कुछ उनके गुरु ने उनकी माँ को दिया था, और वो भी हम सब ने पढ़ा था। तो उनके गुरु ने इनमें ये आदि शक्ति बचपन में ही देख ली थी, उनको पता चल गया था। एक शाश्वत उद्यम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था। एक शाश्वत स्रोत था जहां से किरणें जो थी वो निकल रही थी, और अवर्णीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रभा मंडल दे दीप्यमान बहुत ही रोशन हो रहा था। और आकाश गंगाएं निकल रही थी उसमें से, मैं रूपांतरित हो रहा था जैसे उसमें से आकाश गंगाएं निकल रही हूँ। और बार बार मैंने इन किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक जो ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। मैं बार बार देख रहा था कि ये जो आकाश गंगाएं निकल रही हैं, ये जो किरणें निकल रही हैं, ये कभी मैं इनको नक्षत्रों में देखता था और कभी विस्तृत पारदर्शक रूप में ये जो ज्वालाएं हैं ये रूपांतरित हो जाती थी, बदल जाती थी। एक लयबद्ध सा जो परिवर्तन है, लयबद्ध सा, करोड़ों करोड़ों विश्व का पारदर्शक तेज में विलय, करोड़ों करोड़ों विश्व जो थे वो इस पारदर्शक तेज में विलय होते जा रहे थे। सोचो मतलब क्या विस्तार था इसका। मतलब कितना कितना एक्सपेंडेड फॉर्म इन्होंने इसका बताया हुआ है। और फिर वो जो तेज था वो एक महाव्योम बन गया, एक महाज्योति बन गया वो। और फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि ये समस्त तेज ब्रह्मांड का केंद्र था वो उनके हृदय में था स्थित, अंतर ज्ञान अनुभूति का एक बिंदु है, मात्र एक बिंदु। एक प्रकाशकारी ज्योति उनकी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। एक प्रकाशकारी ज्योति उनकी नाभि से समस्त ब्रह्मांडों को प्रसारित हो रही थी। और जो परम आनंद का अमृत उनके अस्तित्व के कण कण में पारे के समान बह रहा था, व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को, ओम की झंकार को उन्होंने प्रतिध्वनित यानी कि गूंजते हुए सुना। जी। Right. I mean, it's I think, a very beautiful explanation from a person like him. मतलब ऐसे एक्सपीरियंस को शब्दों में I think पिरोना और शब्दों में डिफाइन करना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी क्रिएटिविटी है। आई थिंक हम जैसा कॉमन पर्सन शायद इस चीज को इतने, उनके पास शब्दावली बहुत अच्छी है। द वे ही इज एक्सप्लेनिंग, मतलब उन्होंने इतने गूढ़, इवन इंग्लिश की जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही मतलब गहरे और बहुत ही फुल ऑफ डेप्थ वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वोकैबुलरी ही इज कैरिंग विद इन हिमसेल्फ, बीट बी हिंदी और इंग्लिश बोथ। जी। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया, लगभग असह असहा निराशा के अच्छा। साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। फिर एक बार मैं अपमानास्पद देह पिंजरे में आबद्ध हो गया था, जिसमें ब्रह्मा को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट तेजोधाम से भाग आया था, और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजरे में कैद कर लिया था। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे,
लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने मुझे करा दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं अपने उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, तो रोकर उन्होंने सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम बाकी है। आओ बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर गंगा के किनारे किनारे घूमने जाएंगे। जी। हम्म। अचानक से ही जब सारी प्रक्रिया हुई, उस आनंद यात्रा में वो जा रहे थे और थक से उनके जो श्वास थे उनके फेफड़ों में लौट आए वापस। क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तब उनको देह अनुभव नहीं हो रही थी, क्योंकि वो असीम हो चुके थे, वो पारदर्शी हो चुके थे, ट्रांसपेरेंट हो चुके थे, वो ब्रह्मांड बन चुके थे, ब्रह्मांड में समा चुके थे, एकाकार हो गए थे। तो उसमें देह का कोई काम नहीं है, वो सब आत्मा से काम हो रहा होता है, देह का उसमें कोई रोल नहीं था। और जैसे ही उनके फेफड़ों में श्वास लौटी, उनको पता चल गया कि वो वापस आ चुके हैं। अभी उनको निराशा हुई कि वो जान गए थे कि वो जो विराट असीमता थी वो लुप्त हो चुकी है इस टाइम, और वो देह के पिंजरे में वापस कैद हो गए हैं। और थोड़ा उनको अपमान सा लगा कि मैं फिर से देह के पिंजरे में आबद्ध हो गया, कैद हो गया, जिसमें अगर ब्रह्म आना भी चाहे तो उनको आसानी से जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो शरीर है, शरीर की कैद में मैं हूँ। और एक घर से भागे बालक की तरह वो उस आनंद यात्रा से जैसे वापस आ गए थे, वापस पहुंच गए थे विराट तेजो धाम से। उनको लग रहा था कि मैं जैसे घर से बालक भागता है, ऐसे मैं विराट तेज धाम से मैं भाग के वापस आ गया हूँ, और इस देह के पिंजड़े में मैं कैद हो गया हूँ। ऐसा उनको संकीर्ण पार्थिव देह, संकीर्ण पार्थिव देह के पिंजरे में मैं कैद हो गया। उनको अपना शरीर में कैद होना इस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब गुरु जी तो सामने शांत, अभी भी शांत खड़े हुए हैं, इतने विराट दर्शन करा के भी वो शांत खड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक सीमा से परे हैं। सुख की, दुख की, हैरानी की, जताने की, बताने की, समझाने की, सिखाने की, वो हर सीमा से परे निश्चल बस खड़े होकर देख रहे थे। और जब ये हो गया, लंबे समय से मुझे इस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की लालसा थी, वह उन्होंने मुझे करा दिया था। इसी के लिए वो भटक रहे थे बचपन से। वो ब्रह्म चैतन्य के स्वरूप के दर्शन आज उनको हो चुके थे, और उनके प्रति उनको लगा कि मैं अपने प्रभु को, अपने गुरु को मैं साष्टांग प्रणाम करूं। मैंने पहले भी बताया था, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि पुरुष साष्टांग प्रणाम करते हैं और स्त्रियां नीज के बाहर बैठ के प्रणाम करती हैं। इसके पीछे भी लॉजिक उन्होंने दिया हुआ है। पुरुष सीधे लेटते हैं, स्त्रियां वक्ष की वजह से सीधी जमीन पर नहीं लेटती हैं, क्योंकि वो सम्माननीय होते हैं। ईश्वर ने उनको सम्मान का दर्जा दिया, इसलिए वो उनको धरती पर नहीं लगाते। क्योंकि सृष्टि का जब जन्म होता है, तो जो सृष्टि में बालक आता है वो उसके भोजन की व्यवस्था करता है, तो इसलिए उनको जमीन से टच नहीं किया जाता। इसलिए औरतें गोडों के बाहर प्रणाम करती हैं, पर जो मेल्स हैं उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए जमीन पर। तो वे करने लगे, पर उन्होंने बीच में ही रोक लिया, रास्ते में ही रोक लिया, और साष्टांग प्रणाम नहीं करने दिया, और शांत भाव रखा। इसमें ये बहुत आनंदमयी लाइन है। उन्होंने कहा अब तुम्हें परमानंद में डूबना नहीं है, अभी तो बहुत काम बाकी है। ये तो तुम्हें अभी जो चीज का तुमने दर्शन किया, ये तो पता नहीं अभी कितने लोगों को तुमने दर्शन कराने हैं। अभी तो बहुत काम बाकी है। और उन्होंने कहा चलो झाड़ू लगाते हैं। ये काफी आनंदमयी था कि चलो झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं कुछ नीचे, और नदी के किनारे किनारे घूमेंगे, और फिर बात करते हैं नदी के किनारे घूमते घूमते, घूमने जाएंगे और पहले झाड़ू लगाएंगे। मतलब कितनी संजीदगी, कितनी सिंपलिसिटी है। एक आदमी जो ब्रह्मांड हो चुका है, मतलब ब्रह्मांड से ओत प्रोत हो चुका है, पूरे संपूर्ण, पता नहीं कितना ही असीम, इन्होंने कितना ही असीम, सीमा लेस था सबको जो भी इन्होंने बताया, उसके दर्शन करके लौट के आ चुका है। कितना साधारण व्यक्तित्व है। चलो झाड़ू उठाओ नीचे झाड़ू लगाते हैं, और फिर नदी किनारे आराम से घूमने जाएंगे। रविदास जी चमड़े धोते थे ना, जिसमें, जिस बर्तन में, वो राम को बड़ा ध्यान करते थे। तो सब उन्हें कहते थे तुम तो शूद्र हो, तुम राम राम जपते हो, राम तो ब्राह्मणों के पास आएंगे, तुम्हारे पास कहाँ है, तुम तो शूद्र जाति के हो। वो बड़े प्रेम से श्री राम को जपते थे। तो श्री राम, उन्होंने कहा था
तुम चमड़े का काम करते हो। उन्होंने कहा था मेरे चमड़े में भी श्री राम है। फिर उन्होंने कहा ये पात्र जिसमें मैं चमड़ा धोता हूँ ना, इसमें भी श्री राम है। तो श्री राम ने उनको चमड़ा धोने वाले पात्र में दर्शन दिए थे। प्रभु सिंप्लिसिटी में ही है, सिर्फ वो भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, बाकी सब हमारे आडंबर है जो भी हमने बनाया। जी मैम। जी। हमने बाद में श्री ये यहाँ से पढ़ना ना, बाद में, हाँ। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं, नहीं, ऊपर ऊपर भी था, नहीं, तो ऊपर है वो शायद, जो नदी के किनारे है ना। किनारे घूमने पढ़ जाएंगे लिया, ना झाड़ू उसके झाड़ू। बाद। वो पढ़ लिया उन्होंने ना। हाँ, थोड़ा सा नीचे करो। हाँ, मैं एक झाड़ू लाया। मैं एक हम्म। झाड़ू लाया। मतलब देखो, जिसने हाँ। ब्रह्मांड छू लिया, उन वो झाड़ू उठा के ला रहे हैं इस टाइम। मतलब मतलब कॉम्बिनेशन देखो जरा, और इजी, मतलब सिंपलिसिटी की हद होती है ना, नहीं, हद। अब उनके गुरुजी ने उनको नीचे उतारा कि हाँ, धरती पे आओ और काम झाड़ू में लग लगाओ, जाओ। चलो चलो झाड़ू काम में लगाओ। लग जाओ अब। कम कमाल है। बैक। ये आपने ना, यस, वेरी नाइस। मैं एक झाड़ू लाया। मैं जानता था कि गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे थे। शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्वोत्पत्ति के रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते रहना चाहिए। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं घूमने निकले, तब भी मैं अनिर्वचनीय आनंद में विभोर था। सॉरी फॉर माई सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं दोनों के शरीरों को प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में देख रहा था, जो प्रकाश से बनी एक नदी के किनारे किनारे प्रकाश के ही बने एक रास्ते पर चल रहे थे। वह ईश्वर का चैतन्य ही है जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूप, आकार और प्रत्येक शक्ति का पोषण करता है और उसे आधार देता है। वहीं फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील, प्रतिभासिक, सृष्टि से परे, परमानंदमय, असृष्ट, महाशून्य में इन सबसे पृथक, अलिप्त रहता है। गुरुदेव समझा रहे थे, जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात प्राप्त कर लेते हैं, वे इसी प्रकार का द्विध जीवन जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपने आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं। ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ दिया है मेरे ख्याल से, कि उसको बैलेंस करना और लोगों में रहना और उसको किस तरह से चर्चा में लाना या किस तरह से एक्सपीरियंसेस को शेयर करना और उसको प्रोपोगेट करना, मतलब वो उनको पूरा, मतलब A to Z उनको ट्रेनिंग मिल रही है हर चीज के लिए। इट्स वेरी, आई मीन, इट्स वेरी टचिंग। या प्लीज मोनिका जी, ओवर टू यू। जी, मैं एक झाड़ू लाया। यानी कि जो दैनिक कार्य हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, और दैनिक कार्यों के साथ साथ आप अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करिए। जैसे कि आपके जीने के लिए जो दिन भर की क्रियाएं होती हैं, उन क्रिया, जैसे कि अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े धोना, अपने लिए भोजन बनाना, जो जीवन के निर्वाह के लिए चीजें जरूरी होती हैं, वो तो करते करते हम हृदय में, हम कई बार ये एग्जाम्पल दे चुके हैं कि जैसे प्रेमी प्रेमिका को हृदय में, हृदय ही हृदय में प्रेम और आलिंगन करते हुए, उसके उसके मन मस्तिष्क में, उसके शरीर के रोम रोम में वही दौड़ती है। पर वो घर में ऐसे घूमता है, किसी किसी को पता नहीं लगने देता कि मेरे भीतर प्रेमिका चल रही है, कि जग को पता ना चल जाए कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। वो सारे काम करता है, पर उसके रोम रोम में वही दौड़ रही होती है, रक्त बन के। वो कहते हैं ईश्वर से ऐसे वाली मोहब्बत करो कि किसी को खबर भी ना हो, और ईश्वर के साथ आपकी आनंद यात्रा भी चलती रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अपने दैनिक कार्य करो, सब कुछ करो, पर मन ही मन वो परमानंद जो है, वो आपके साथ साथ विस्तारित होता रहे आप में से, और आपके अंदर से फूटता रहे हौले हौले। और बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी हम घूमने निकले, तब भी वो जो अनिवर्चनीय जो आनंद था उसको वो महसूस कर रहे थे। वो क्योंकि क्योंकि ये आनंद से वो ऐसे झट में, मिनट में, सेकंड में बाहर आने वाली चीज तो है ही नहीं। ये तो ऐसी अनुभव है जो शायद जन्मों 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 तक वो इसकी अनुभूति से बाहर नहीं आ पाएंगे। लोग बहुत अमीर होते हैं तो अगले जन्म में वो अपनी अमीरी से बाहर नहीं आ पाते। तो ये तो फिर प्रभु के दर्शन वाली चीज थी, तो इससे तो बाहर आना बहुत ही मुश्किल था। तो वो एकदम आनंद में विभोर होकर चल रहे थे। जैसे हम
किसी पर्सन से मिलकर आते हैं और हमें वो पर्सन पसंद होता है या वो पर्सन बहुत प्रभावशाली होता है, तो हम उससे मिलके आ जाते हैं, फिर घर आने के बाद भी ना हमें आनंद की अनुभूति हुआ। पता है, मैं उनसे मिला था, वो यहाँ खड़े थे, मैं यहाँ, इतनी पास, मैंने ऐसे सामने बात की, मैंने सेल्फी भी ली। मतलब कितने महीने सालों तक लोग उस अनुभव से बाहर नहीं निकल पाते, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं तो। चारिश, और कई बार तो 20 साल बाद भी चारिश होते हैं उस चीज को लेके कि मुझे फलाना बंदा मिला था, मुझे कैटरीना कैफ मिली थी, मुझे शाहरुख खान मिला। ऐसे खड़े थे वहां आमने सामने, ऐसे ऐसे बताते ना, इतनी एक्साइटमेंट 20 साल बाद भी खत्म नहीं होती। तो ये तो फिर जन्मों की कहानियां थी, ये कैसे इतनी जल्दी खत्म होती। वो बहुत विभोर थे। और जो दोनों के यानी कि गुरु के और उनके जो शरीर थे प्राण शक्ति से बने, वो देख रहे थे कि कैसे इनके अंदर प्राण शक्ति भरी जाती है, कैसे ये हाथ पैर बनते हैं, शरीर बनता है, फिर उनमें आत्मा डाल दी जाती है। वो चित्र की तरह देख रहे थे उसको। मतलब उस आत्मविभोर अनुभव के बाद उनको अपने ही यानी कि अपना शरीर और अपने गुरु का शरीर ऐसे चित्र जैसे लग रहे थे कि एक चित्र से हैं जिनके हाथ पैर नाक बना दिए गए हैं और उनके अंदर प्राण शक्ति भर दी गई है। उन्हें वो देख रहे थे। जो प्रकाश से बनी एक नदी है, उसके किनारे किनारे प्रकाश का ही बना हुआ एक रास्ता है, उसके ऊपर चल रहे हैं। मतलब अब योगी जादुई हो चुके हैं। ही इज नाउ अ मैजिकल मैन, क्योंकि वो मैजिक के दर्शन कर चुके हैं। तो ही इज नॉट अ कॉमन मैन नाउ। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण हो चुके हैं। और मैं ईश्वर का चैतन्य ही था जो सृष्टि में विद्यमान, क्योंकि अब वो ईश्वर के चैतन्य के साक्षात्कार दर्शन कर पा रहे हैं। तभी उनको अब नदी प्रकाश की बनी हुई लग रही है। वो जो दो शरीर हैं वो प्राण शक्ति से भरे हुए लग रहे हैं। और जो रास्ता है वो यूं लग रहा है कि जैसे प्रकाश का ही एक एक रोड वो बना हुआ है, पाथवे बना हुआ है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। क्योंकि अब पूरा सब कुछ बदल चुका है, पूरा अंतःकरण बदल चुका है। तो अब उनके एक्सप्लेनेशंस भी डिफरेंट हो चुकी हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये भी ईश्वर का चेतन नहीं है, सब कुछ जो है, जो सृष्टि में चीजें हैं, जो नदियां, जल, आकाश, चांद, सूरज, वायु, ये सब क्या है? ये ईश्वर का चैतन, मतलब ईश्वर की चेतना है, ये चैतन्य है। जो अलग अलग रूप आकार, कहीं पत्थर, कहीं लकड़ी, कहीं कागज, कहीं पेंसिल, कहीं सोफा, कहीं बेड, मतलब अलग अलग आकार इसने लिए हुए हैं। और प्रत्येक शक्ति का ये पोषण कर रही है, का मतलब का पालन पोषण कर रही है, उसका ध्यान कर रही है और उसे आधार दे रही है। फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील प्रतिभासिक सृष्टि से परे परमानंद में, असृष्ट महाशून्य में, फिर भी ये जो भी चीजें हैं इन सब में स्पंदन होता है, एनर्जी होती है। ऐसा हम पढ़ रहे हैं काफी दिनों से कि इन चीजों में स्पंदन होता है। जो जिन चीजों को हम समझते हैं कि जैसे अटैची है, बेड है, हम समझते हैं कि नहीं इनमें एनर्जी नहीं है, बट क्वांटम फिजिक्स ने अब बताया कि इनमें भी एनर्जी है। इनको भी आपने रिस्पेक्ट से डील करना है। इनसे भी आप अपनी एनर्जी इनको भी ट्रांसफर कर सकते हो। अभी एक बहुत अच्छे पहुंचे हुए व्यक्ति थे, उनके मुखार बिंदु से मैंने सुना कि उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लग गया था। मतलब उनको मास्क लगा के ऑक्सीजन लेनी होती थी उसमें से। उन्होंने अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर की एनर्जी से बात करनी शुरू की और उसको बोला, भाई बहुत हो गया, तेरा बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, अब तुम छोड़ दो ना मुझे। प्रेम किया उसको, रोज प्रेम किया, ब्लेसिंग दी, प्रेम किया, और उनका वो सिलेंडर छूट गया। तो मतलब हर चीज में तो वही यहाँ पे वो व्यक्त करना चाह रहे हैं कि फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील प्रतिभासिक सृष्टि से परे, इस स्पंदन से परे, इस एनर्जी से परे, परमानंद असृष्ट महाशून्य में। ये आपने पढ़ा नहीं शायद, सुना ना, है ना? क्या पढ़ लिया? नहीं, पढ़ लिया है। पढ़ लिया, पढ़ ठीक है। हम्म पृथक अलिप्त रहता है, मतलब है भी वो स्पंदन जो है, इनकी जो एनर्जी है वो उससे पृथक है। यानी कि ये चेतना उससे अलग है। सब में चेतना है पर फिर भी उससे अलग है, अलिप्त रहता है। गुरुदेव साहब, अब ये गुरुदेव उनको समझा रहे थे सारी चीजें। जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार, जो खुद को पा लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, अंतरिम यात्रा पर आ जाते हैं, सारी दुनिया से सिमट के खुद पे आ जाते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जानने लगते हैं, मैं कहाँ से ऑपरेट हो रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं जो कर रहा हूँ क्या मुझे करना चाहिए, मतलब उनको आत्मदर्शन हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। वे भी इसी प्रकार का द्विविध जीवन जीते हैं। उनको भी ये दो जीवन जीने पड़ते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो गए तो अलौकिक हो गए तो अब वो जादुई हो गए, अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनके काम सारी दुनिया करेगी, नहीं। ये तो गुरु ने स्वयं को एक एग्जाम्पल की तरह वहां दिखाया हुआ है कि देखो, मतलब नो डाउट जो उनको गॉड के दर्शन करा सकते हैं वो खुद कितने पहुंचे हुए हैं।
वो खुद भी ऐसे ही करते थे। अगर किसी के कोई कपड़े धोने का काम रह गया तो वो उसको पानी में से निकाल के बिछा देते थे। कहीं कोई झाड़ू का कोना रह गया तो खुद से उठाते थे, लगा देते थे। मतलब ही हिमसेल्फ वॉज वेरी सिंपल। और सेम चीज वो उनको बोल रहे हैं कि ये द्विध, ये जो दो चीजें हैं तुम्हारे अंदर, कि तुम्हें ब्रह्मांड के भी दर्शन हो चुके हैं और तुम्हारा जीवन निर्वाह भी है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। चाहे तुम्हें ब्रह्मांड के दर्शन हो चुके हैं, फिर भी तुम्हें ये जीवन निर्वाह वाले काम तो करने ही पड़ेंगे। ये करने तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। ये वो उन्हें बताना चाह रहे हैं। हमारे जो कली है, कली युग है, जो इसमें जनरली ऐसे देखा जाता है कि जब किसी को कोई सत्ता या प्रसिद्धि या नेम या फेम या धन या वैभव या सौरभ ऐसा कुछ मिलता है, तो कहते हैं ना कि सत्ता उसके सिर चढ़कर बोलने लगी। वो आदमी को अब आदमी नहीं समझता। उसका बात करने की तहजीब देखिए, उसको उसको ह्यूमन से बात ही करनी नहीं आती। उसको लगता है कि बाकी सब लोग जो हैं वो उसके नौकर हैं। मतलब वो इतना धन वैभव में अपने आप को, इसी चीज का एग्जाम्पल हमने देखा कि अंबानी के घर में पूरा परिवार सबको प्रेम से भोजन करा रहा है। इसी इसी चीज के वो एग्जाम्पल हैं कि सत्ता जब सिर चढ़कर बोलने लगती है तो व्यक्ति को लगता है कि अब तो मैं नौकर चाकर रख लूं, अब मुझे खुद काम करने की क्या जरूरत है, अब मेरे लिए काम नौकर करेंगे। तो कह रहे कि सब कुछ है, सब चाहे तुम्हें, अब तुम तो चरम को पा गए हो, चरम को पा गए हो, तब भी जो तुम्हारे काम है, कर्तव्यनिष्ठ काम, वो तुम्हें ही करने हैं। और हमारे वेदों में कहा जाता है कि अपने झूठे बर्तन खुद उठाने चाहिए, कोई तुम्हारे बर्तन ना उठाए। ना पुरुष स्त्री के, ना स्त्री पुरुष के। और हम अक्सर बच्चों को कह देते हैं हमारे बर्तन रख दो, वो भी नहीं रख। अपने बर्तन, झूठे बर्तन अपने आप उठाने। सुच्चे बर्तन चाहे कोई भी लगा दे, झूठे खुद सिंक में रख। जी मैम। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से अभी ही आगे सब। पढ़ना है मैम, 41 हो गए हैं। या इट्स 7:40 सुना है ना, आई थिंक मोनिका जी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसके बाद, हम्म। है ना? तो आपके पीछे एक जादू सा खुला हुआ है तुषार में। ये जादू पहले ही शीतल मेरे से ले चुकी है। हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें आपका ना अ, एक वो लग रहा है, असीमित सा लुक दे रहा है ये ना, एक मतलब कि विशाल सी एक लुक दे रहा है आपको। थैंक यू सो अच्छा दिस है। इज आकाशिक लाइब्रेरी। मच। आकाशिक, हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड लाइब्रेरी। कुछ ये हमें भी ज्ञान भेज देना, ज्ञान ज्ञान की ज्ञान का प्रवाह हो रहा है ये हमें मेरे भी भेज आसपास। देना। इट शोज कि मेरे आसपास बहुत सारा ज्ञान जो है वो इधर उधर हाँ इधर उधर हाँ, घूम रहा है। हिलौरे ले रहा वाह। है। हिलो आपके हिलोरे ले आसपास, आपके आसपास ज्ञान की ना बाण गंगा लहरा रही। ज्ञान गंगा। तो मैं बस वो बटोर रही हूँ अब, कभी इधर हाँ, से कभी उधर से कभी कहाँ से। बहुत बढ़िया। नाइस, चलिए। थैंक यू। We'll take a 2 minutes of ओके silent जी। time and then move on for sharing our reflections. Yeah, whosoever are new, I mean, we'll be taking like just 2 to 3 minutes Yeah. just to have a self reflection that what exactly we मतलब drew from this. ठीक है मोनिका जी, बाय। सो पूरे चैप्टर में हमने आज क्या निष्कर्ष निकाला, क्या हमें समझ में आया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, टेकअप करते हैं जस्ट आफ्टर 2 to 3 minutes। थैंक यू। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विशाप तम महा। हमारा जो सेटअप होता है खाने का, जैसे टेबल लगाना, टेबल के ऊपर खाने का शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्
पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ब्यूटीफुल म्यूजिक तुषार, बहुत ही अच्छा मंत्रा लगा हुआ था, बहुत ही मतलब इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज गिविंग वेरी गुड वाइब्स, अंदर से ना बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। That's my nighttime prayer. ah If you read the very meaning, nice. it has a very beautiful meaning also. आप Mhm. इसको I'll share the link. It is a very beautiful meaning. ये तुषार आप शेयर कर देना ग्रुप में। I'll do that. Yeah. I'll do it for sure. भाई मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था बट अच्छा लग रहा था। हाँ मेडिटेट करने का मन कर रहा था, मेडिटेट में बैठने का मन कर रहा था, लगा बंद क्यों हो गया। ये शिव की आराधना है और इसका मीनिंग भी बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है. So ये मीटिंग शेयर कर देना आप। I'll do that. Thank you so much. जी, let's have the reflections here now of today's. सब लोग कैमरा पे आए। हाँ, जब तक कैमरा पे नहीं आते आज तब तक नहीं. I would request everyone to come on the cameras. सब ऐसे लगता है कि दीवारों से बातें कर रहे हैं। Okay, thank you अलका जी. Dr. Yogini, Sheetal, Sonal, Monica जी, आरती, राधे कृष्णा, विनी, I think, पूनम, Yeah. जी, अश्विंदर जी. Oh, beautiful, beautiful. Beautiful. It looks so good, no? चलो मैं शुरुआत करती हूँ, मैं शुरुआत ही कर देती हूँ स्टोरी से। जी जी. हाँ, भूमिका जी आप जरा इसको क्रिस्प रखिएगा in short so that everybody gets the time to share. हाँ बहुत थोड़े शब्दों में रहेगी मेरी स्टोरी। जी, thank you. जैसे आज बताया गया कि वो ब्रह्म को छू के आए पर वो साधारण से काम कर रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ एक कृष्ण और शिव की स्टोरी है। ऐसे ही कि जब कृष्ण महाराज कर रहे थे तो वहां पे गोपियों के साथ के रूप में आना था, तो शिव भी मोहिनी के रूप में वहां पर आए और उन्होंने महाराज किया। फिर जब बांसुरी बजाने लगे कृष्ण, तो उनके सिर से चुन्नी सरक गई। तब कृष्ण को पता चला कि वो शिव जी हैं, गोपी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों आए, तो आप तो स्त्री नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके महाराज की लीला इतनी प्यारी थी कि मुझे भी आना पड़ा। तो यही बात है कि भगवान भी उतर आते हैं तो इंसान क्या चीज है। ब्रह्म ज्ञान के भगवान भी उतर आते हैं, जब कभी नीचे धरती पे वो होता है तो इंसान क्या चीज है। फिर इंसान तो साधारण है ही, फिर वो क्या है ब्रह्म ज्ञान को छू ले पर उसके अंदर की साधारणता नहीं जाती। तो ऐसे भगवान तक जब उतर आते हैं साधारण इंसान के लिए, तो इंसान तो बहुत छोटी चीज है। थैंक यू जी। Thank you so much. Thank you so much, Bhumika ji. Very relevant to the topic as well. Thank you so much for sharing. Ji. Anyone else would want to share? Ashwinder ji is smiling. I think she wants to share. लोगों ने He has a very peaceful स्माइल करना face. बंद कर देना कि स्माइल करते तो पकड़ लेती है. She has a very I was peaceful just smile and a very peaceful face. हाँ, seriously. just शीतल reflecting भागी. कि बहुत सिंपल जैसे सिंपलिसिटी की बात हो रही थी, तो लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल और आई थिंक गॉड लाइज इन सिंपल थिंग्स. जितना सिंपल होगा उतना ही ज्यादा हम भगवान के नियर होंगे. व्हाट आई फील. सो Absolutely. that's what I and one more thing which I could find के जितने भी ऊपर लाइफ में चले जाओ, जस्ट अपने आप को नीवा ही समझो. जितना भी अपने पर्सनल काम खुद करो. तो this is where simplicity lies actually.
राइट, जितना भी आप आगे आगे बढ़ जाओ, जितना भी आप गेन कर लो, नॉलेज गेन कर लो, विजडम के लो, फिर भी एक हम्बल नेचर रहना चाहिए, व्हाट आई फील। ट्रू, दैट्स ऑल आई हैव टू से। ट्रू, that's right. थैंक Thank यू। you so much, Ashwinder ji, थैंक for sharing. And along with simplicity, I think purity जो हम बात कर ही रहे हैं कि अपने अपने आप को purification भी बड़ा important है if you really want to get closer to God. जी। Yes, thank you so थैंक much. थैंक यू। जी, योगिनी जी तब तक नहीं चलिएगा, शेयरिंग चलेगी। और हम डिनर पे आ रहे हैं आपके पास। गुड गुड का आटा ही गूंद रही हूँ एक्चुअली, मैंने इसलिए ऑन नहीं किया था। आई एम इन द किचन। आपको लगा मेरे को देख लिया किचन में तो ये आ जाएंगे सब लोग खाने पे। नो, इससे क्या हुआ कि सब लोगों को डेडिकेशन के बारे में पता लगा कि मतलब लोग जो है मतलब इतने डेडिकेटेड है कि they don't want to leave the session and they are so regular and they are so constant. This is so good. Okay, जी. I want to Definitely, congratulate you yes. for that. एक्चुअली डे बिफोर मैंने ना एक्चुअली अलार्म सेट किया होता है, और जब ओपनिंग कर रहे थे तब वो अलार्म बजा भी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट कम फॉर द क्लास डे बिफोर ऑन द 30th. I had opened my clinic, though it is still Oh, in the yes. very beginning stage, because I'm yet to find a carpenter over there. I'm not able to find a carpenter. Then मेरे later पास I will बहुत बढ़िया है, वो तो भेज देते। भेज दो। He has been with us for last 4 to 5 years. One or the other, one after the other. We have one house and then office. कुछ ना कुछ करके 5 साल से वो हमारा ही काम कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं 5 साल हो गए मैंने छੱਡ दो ਹੁਣ। तो ऐसे कि तेरी किस्मत से ही शायद हमारे भी काम करे कि तुमने रिटेन करना है यहाँ पे, and with you we are also glorifying and growing. Yeah, congratulations to you too, Tushar. Thank you and same to you. एक्चुअली पता क्या है, हिंदी आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प कंप्लीटली। वो जो बिल्कुल एक डीप वाले मीनिंग्स होते हैं ना, आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प दोज मीनिंग्स। तो बहुत ज्यादा समझ नहीं आया। अश्विंदर जी से एक्चुअली मुझे थोड़ी बात क्लियर हुई। मोनिका जी भी जब एक्सप्लेन कर रहे थे आज, वो बड़े डिफिकल्ट वाले वर्ड्स आ रहे थे इन हिंदी। और मैं सो भी व्हाट सोच आई रही थी पुट आज इंग्लिश टुगेदर में आई ही विल पढ़ा जाए। So we can हाँ take जी, up in English from the from next session onwards. We can start taking up in English also alongside Hindi. थैंक हाँ यू, दैट आज थोड़ा फील हो वाज रहा था कि हिंदी डिफिकल्ट है बहुत। Thank you हाँ, for आज थोड़े typical inviting words me थे, no back. doubt Thank about you for inviting me back. तो मैंने एक्चुअली अश्विंदर जी से ही मेरे को थोड़ी समझ में आई है बात कि God lies in simplicity. The simpler we are, the humbler we are, the more nearer we are to Him. That is the crux, I think. Yes, true, true. Thank you, Yeah, Yogini ji. Yes, thank you so much. अलका thank जी, you. मैं भी यही कहना चाह रही थी कि मुझे आज थोड़ा ना समझ नहीं आया था और मैंने लेट ज्वाइन किया। तो अश्विंदर जी की बात से वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जितना हम सिंप्लिसिटी में रहेंगे, हम्बल होंगे, उतने अपने रब के पास होंगे और फिर बाकी सारे गुण भी हमारे अंदर अपने आप ही आते चले जाएंगे। very अगर गुरु की नजर हो जाए तो वो तो क्या ही कुछ भी कर सकता है। जैसे योगी जी पे हो गई, एक आता है शब्द, उस पे नजर करे तो सिमरिया जाए, मतलब उसकी नजर हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। very nice, very nice. Beautiful. हम उसे याद भी तभी कर सकते हैं अगर वो चाहता है तो। अगर वो चाहता है ना कि हम उसे याद करें, तब वो भी हमें याद कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, that's so true. जी, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन अश्विंदर जी आप ले रहे हैं। अश्विंदर जी ने एक लाइन में ना पूरा क्रक्स निकाल दिया। जो ये हाँ, डिफिकल्ट वर्ड समझ नहीं आ रहे थे ना। सही बात है। थैंक यू उन्होंने कहा अश्विंदर मैं जी। पहले ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं सिंपल ही कर देती हूँ आज। सब कुछ। Right. Yes, thank you, Arati. Thank you, Arati, for your presence here. Yes, you can give. All right. Ji, Sheetal, Dr. Sheetal is here. And नए I लोगों को मत never भ्रमित करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। भ्रमित नहीं कर रहे, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
मैनिफेस्ट, या थैंक यू। दो तीन जगह ध्यान गया मेरा हमेशा की तरह तो आई विल मुझे ना डिस्क्राइब इट इन तुम्हारी ये माय ओन बात ही वे। बड़ी अच्छी लगती है। दो तीन जगह मेरा ध्यान गया जिसने मुझे आकर्षित किया। यार मैं ये कहने मतलब लगी। कितना डीप है ना, ऐसे कैसे आप कितने सारे पॉइंट कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, ओमिट कर सकते हो, दिल करता है ना ये भी पॉइंट And अच्छा है, ये भी पॉइंट अच्छा then है। she would read the line as well, तो मुझे लगता है यार भाई how did I miss that यार, इसने कैसे पकड़ ली? मुझे मुझे हमेशा ये फील आता है यार how did I miss that, she picked it up, हम्म, so that's an encouragement यार। देखो seriously she is at it। मे भी अगर मेरे पास जब सॉफ्ट कॉपी होती है ना, देन आई स्क्रोल एंड हाईलाइट अ लाइन, बट व्हेन आई हैव अ बुक इन माय हैंड देन इट बिकम्स इजी टू रिकलेक्ट। हमने एक दो पेज से ज्यादा पढ़े नहीं होते, तो उन पैराग्राफ्स पे नजर मारती हूँ तो ऐसा लगता है यार इसके बारे में भी बोलना चाहिए, इसके बारे में भी। तो सबसे पहले तो मुझे यही याद आ रहा है कि पिछले क्लास से कंटिन्यूएशन में उनको उस एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बता रहे थे, जहाँ गैलेक्सीज और वो सारी मतलब ब्रह्मांड को डिस्क्राइब किया जा रहा था, इसीलिए शब्द हिंदी के हम सबको कठिन लग रहे थे, क्योंकि वहां जो वर्ड्स यूज हुए हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, मुझे पल्ले पढ़ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, तो इंग्लिश की बुक मैं साथ साथ पढ़ रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने उनके हृदय पे हाथ रखा और साथ साथ ये एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, और फाइनली जब वो वापस भी आए तो मुझे ये एक फीलिंग से आ रही है, आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज माई परसेप्शन ऑफ दिस इंटायर एपिसोड, कि अगर हमारा हार्ट चक्रा खुलता है ना, तो हमारा ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बारे में जागने और जानने के लिए भी हमारा दिमाग जो है प्रिपेयर होता है। यानी कि अगर हमारा हार्ट चक्र ही ब्लॉक्ड है तो शायद ऊपर के चक्रास के लिए एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी। तो ये हार्ट पे बात रखने का मुझे लग रहा है कि ये गौर करने वाला पॉइंट था। ये ऐसे ही बातों में नहीं कही गई बात कि उन्होंने उनके दिल पे हाथ रखा, ऐसे सीने पे हाथ रखा और तब ये सारा एक्सपीरियंस हुआ। यानी कि यहाँ सीने का भी कितना महत्व बताया है। एक चीज तो ये है जो मुझे बहुत ध्यान गया इस बात पे। दूसरी जगह जहां उन्होंने बोला कि वापस आके ऐसा लग रहा था कि मैं शरीर के पिंजरे में बंद हूं और मैं अपने आत्मा आत्मा का जो विस्तार है ना, उसका अबंडेंस है, उसका जो आत्मा एकोमोडेट कर सकती है वो एक बॉडी नहीं कर सकती। तो यहाँ वो वर्ड्स भी यूज हुए हैं, उसका भी शायद हिंदी वर्णन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो लिखा है कि नॉट इजिली एकोमोडेटिव टू द स्पिरिट। तो यहाँ पे ये बात फिर वही आ रही है कि स्पिरिट इज बियॉन्ड the cage of our body. Third thing, I loved where it was said, this is the final one, मतलब you must not get overdrunk with ecstasy। झाड़ू पकड़ने से पहले उन्होंने कहा इस एक्सटेसी से, इस अनुभूति, जो भी आपको ये ब्लिस जैसी अनुभूति हो रही है, इसके जैसे ओवरड्रंक इमोशन में मत रहो। तो यहाँ गुरु क्या ज्ञान दे रहे हैं कि अति किसी भी चीज की गलत है। उस ब्रह्म को पाने की भी जब अति हो रही है तो रुक जाओ, बैलेंस में आओ। यहाँ बैलेंस का ज्ञान दिया है और अगली लाइन में कहा भी है कि शायद वो मुझे बैलेंस सिखा रहे थे, बैलेंस्ड लिविंग सिखा रहे थे, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो लिविंग तो करनी ही पड़ेगी, तो लिविंग को छोड़ नहीं सकते। तो लिविंग को इमीडिएटली उन्होंने स्विच करवाया कि ये तो तुम्हारा एक ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, तुम्हें सब ब्रह्मांड दिख गया, सब कुछ हो गया, मतलब जड़ों में भी तुम्हें दिख रहे हो, दीवारों के आर पार भी दिख रहे हैं, पीछे चलती हुई गाय भी आगे दिख रही है, तो तुम अपनी फिजिकल नेत्रों से परे हो गए थे, लेकिन अब वापस आ जाओ और झाड़ू पकड़ो, क्लीनिंग पे आओ, जो फिजिकल क्लीनिंग, फिजिकल मैटर में थर्ड डायमेंशनल की क्लीनिंग पे आओ। यानी कि अगर हमें उस फोर्थ फिफ्थ डायमेंशनल की क्लीनिंग या प्योरिटी का आभास भी करना है, तो हमें अपने आसपास की थर्ड डायमेंशन की क्लीनिंग, इंक्लूडिंग आवर बॉडी, माइंड, सोल एंड सराउंडिंग्स, वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑल दोज पॉइंट्स, क्योंकि हम उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। जैसा पहले भी आया ना, हिमालय पे चला जाऊंगा, तो वो कहते आ गए ना वापस। पहले उनके भाई भी बोलते थे शुरू के चैप्टर्स में, तो हर बार उन्हें कह रहे क्या बार बार भागने की बात कर रहे हो, क्या बार बार पहाड़ों पे जाने की बात कर रहे हो, पहले यहीं पे संभल जाओ, यहीं का काम कर लो, यहीं की दिनचर्या अपना लो। एंड फाइनली उन्होंने झाड़ू वाड़ू पकड़ा और जो भी है, and then I saw our bodies as two astral pictures moving over a road by the river whose essence was sheer light। मतलब वो रिवर के किनारे चल रहे हैं, वो भी एक लाइट की तरह दिख रही है। उनकी दो बॉडीज भी, उन्हें उस समय वो उसी हैंगओवर में है, उन्हें तब भी वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही आ रहा है, दोनों का सोल का लाइट फॉर्म ही नजर आ रहा है। वो अभी भी अपनी बॉडी को शायद पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहे, वो इतने ओवरवेल्म्ड है उस इमोशन में। तो मतलब मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हम इतने ओवरवेल्म्ड है, तो सोचो उनकी क्या उस समय व्यथा रही होगी। एंड
बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, आगे भी बहुत बढ़िया चलने वाला है। दिस वाज माय टेक अवे टुडे कि सिंप्लिसिटी से ज्यादा डू नॉट गेट ओवर ड्रंक वाला वर्ड है जो, वो यहाँ एसेंस है चैप्टर का, इस इन 2-3 पैराग्राफ्स का। अति मत होने दो, मतलब वो प्रभु के लिए जो पागलपन है ना, उसकी भी अति मत होने दो। राधा रानी भी हमारे कान्हा के लिए अति में थी, फिर भी उनको विवाह करना पड़ा। बैलेंस दिखाया है हर जगह भगवान ने, किसी ने भी, प्रभु राम ने भी अपने एग्जाम्पल्स में कई चीजें दिखाई कि अति तो उन्होंने भी नहीं की। बहुत सारी गहरी बातें हैं, बट वी विल नॉट पिक अप ऑल ऑफ देम, बहुत डिटेल में हो जाएगा। बट मुझे ये मोटा मोटा एसेंस निकल के आ रहा है कि ठीक है, मेरा भी दिल करता है मेडिटेशन में जाऊं, ये करूं वो करूं, मुझे भी कब ये साक्षात्कार होगा, मुझे भी वो पीनियल ग्लैंड और जो भी थर्ड आई एक्टिवेशन वो सब सीखना है, या कभी वो लाइट यहाँ महसूस करनी है। बट देन आई फील जो आसपास है, क्या मैं उसे बैलेंस कर पा रही हूँ? अगर मैं अपनी दिनचर्या को अच्छे से बैलेंस कर पा रही हूँ तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, वरना मैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ही नहीं करती। तो मेरे लिए ये एक फिल्टरेशन है कि योर डेली चोर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड एज लॉन्ग एज, जैसा अश्विंदर जी ने कहा, सिंप्लिसिटी से करो तो भगवान आपको सिंप्लिसिटी में ही प्यार करते हैं। जैसा भूमिका जी की स्टोरी में भी आया, सिंप्लिसिटी में वो चमड़े में भी दिखेंगे, तो सारी बातें कनेक्ट होती हैं। बट यस, इट वाज अ ब्यूटीफुल रीडिंग टुडे। थैंक यू, दैट इज ऑल फ्रॉम मी। Thank you very much, Sheetal, for sharing 3 to 4 inputs from today's reading, and indeed they were really fruitful for us to know. ये जो शीतल जी ने बोला ना हार्ट चक्र का, ये लास्ट क्लास में मेरे दिमाग में भी आया था कि हार्ट चक्र का हमारे बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आपको बोलना चाहिए ना, जब दिमाग में कुछ है बोला सब क्योंकि बोल आज दिया मैंने करो। क्लास में ज्वाइन किया तो क्लास शुरू हो चुकी थी, मेरे दिमाग से निकल गया वो जो चलिए, एक पैराग्राफ दूसरे मोनिका के जी पढ़ देखो रहे हम थे ना। थॉट्स पढ़ लेते हैं। You can नहीं, write it in the chat if you miss something, and if you trigger होता है तो उसको chat पे लिख दो चाहे। We can देखो, read. एक ग्रुप की ना एक अपनी वाइब होती है, एक एनर्जी होती है, और वो कनेक्टेड होती है। ये इसका सबूत है। कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, वो शायद आप में से कई लोगों के दिमाग में चल रहा है। एक जना बोल जाता है तो चलो याद आ जाता है, बट कहते रहना चाहिए। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म शीतल जी, हमारा सबसे सेफ। जी सपना जी, हार्ट चक्र के बारे में मैं भी थोड़ा बताना चाहूंगी। जी सपना आइए जी। प्लीज बोलिए। जी, जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, 3 नीचे के 3 ऊपर हाँ के। जी, तो हार्ट चक्र अगर बैलेंस होता है, ओपन होता है, तो हमारे जो नीचे के 3 चक्र भौतिक उससे कनेक्टेड है, वो भी बैलेंस हो जाते हैं। और ऊपर हार्ट चक्र के ऊपर जब हार्ट ओपन हो जाता है ना, तो हमारा विशुद्धि चक्र, जिसको शिव के उससे भी कनेक्ट किया जाता है, और आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, इनकी भी एनर्जी बहुत ही फ्लो होने लगती है। तो हार्ट चक्र का ओपन होना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हार्ट चक्र का कलर ग्रीन कलर बताया गया है, तो इस धरती पर भी जितने भी पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, आपने देखा होगा वो प्यार का ही प्रतीक होता है। जितना हम नेचर से प्यार करते हैं, उतना हम हार्ट हमारा ओपन होता है। तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर वगैरह जब सर्जरी वगैरह करते हैं, तो वो ग्रीन कलर ही पहनते हैं। तो हार्ट चक्र जितना हम बाहर प्यार फैलाते हैं, वो ऑटोमेटिक ही हमारा बढ़ता जाता है। और नेचर से जितना कनेक्ट होते हैं, जैसे ट्री को हक करना, ट्री भी ग्रीन होते हैं। हम श्वासें जो ले रहे हैं, वो भी हमारी एक एक श्वास हार्ट में ही जाके और प्योर होके ब्लड वो होता है। तो इसका बहुत, अगर हार्ट चक्र का भी देखा जाए ना, तो बहुत लंबा सा वो कर सकते हैं। तो आज आपने हार्ट चक्र के बारे में बात करी है, तो उसी के बारे में मैं बता रही हूँ कि इसका पावर, जो पावर बुक में बोलते भी हैं कि 5000 उससे ज्यादा होता है ब्रेन से। और ये आपने दोनों सूर्य बातें से जो कनेक्ट कनेक्ट होता की है ना, एक्चुअली ये सही है, क्योंकि हीलिंग का कलर ग्रीन है, अर्थ के जो है। नेचर का कलर ग्रीन है। डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस में भी हीलिंग ही डिनोट होती है, वहां ग्रीन यूज हो रहा है। तो एक्चुअली लव को भी हम ये बोलते हैं ना कि लव हील्स। तो हार्ट चक्र ओपन होता है तो प्यार उमड़ता है, सबके लिए जी, कंपैशन आता है। तो लव इज हीलिंग एंड नेचर इज हीलिंग, सो दैट्स ऑल्सो दे आर कनेक्टेड। Beautiful, यस, beautiful. थैंक यू। Thank you so much, Actually, Sapna ji, for adding और up. आई थिंक Yeah. आई थिंक इसमें ना जैसे बोला जाता है, मेरी रेनू मैम से इस बारे में बात हो रही थी कुछ समय पहले लास्ट ईयर। तो शी वाज द वन हु टोल्ड मी अबाउट इट, लाइक हार्ट चक्र जो अभी इन्होंने बताया सपना जी ने कि बैलेंस करता है
सभी चक्रा के बीच में ना, चक्रास के बीच में एक बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। और जैसे ही आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे कभी चेस्ट में हैवीनेस होती है और बहुत ज़्यादा हम गहरा सांस लेते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलीफ लगता है, और जैसे ही आप अपने जो इमोशंस हैं उनको एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं, फॉरगिवनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन दैट स्टेट ओनली, जब मतलब when I was in a forgiving state for like few people in my life, so जब तक मैंने उनको माफ नहीं किया था तो वो हैवीनेस मेरे हार्ट वाले एरिया में रहती थी, and it affects all your chakras and all your like system in the body, and जैसे ही मैंने forgiveness की चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो I just notice कि मतलब जो ये वाला एरिया है, आपके हार्ट वाला एरिया है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब रिलीज महसूस होता है, रिलीफ महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि when your heart heals then entire body heals actually, बिकॉज लव और कंपैशन और इमोशंस जो पड़े होते हैं वो यहाँ पड़े होते हैं, आपके हार्ट चक्रा में होते हैं, और जितना भी नॉलेज होता है वो सारा आपका क्राउन चक्रा में होता है। तो जैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो मतलब आप ज्ञान लेने के लिए भी ओपन हो जाते हैं। इट इज बीइंग कंसीडर्ड लाइक दैट एक्चुअली, विच आई अंडरस्टूड। या थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनैना। मुझे तो लगता है ज्ञान देने का नहीं, लेने का काम होना चाहिए। एक्सचेंज। ज्ञान, पहले हाँ। मैं उल्टा थी। आई मीन फॉर 21 ईयर्स इन द कॉर्पोरेट मुझे ये लगता था कि मैं ट्रेनर हूँ, जो भी हूँ या जो सीख रही हूँ, देना है देना है देना है। अब वहां पे ना सैचुरेशन आ गया। अब लगता नहीं, लेना है। मैं कौन होती हूँ देने वाली? मैं कौन होती हूँ ज्ञान देने वाली? मतलब आई फील नेग्लिजिबल नाउ बिकॉज देयर इज सो मच मोर टू लर्न। मुझे लगता है अभी अब्जॉर्ब करने के लिए खुद को स्पंज बना लो। गिविंग शायद ऑटोमेटिकली हो जाती है व्हेन यू आर इन कांटेक्ट विद सिमिलर फ्रीक्वेंसी के लोग, लाइक दिस ग्रुप, सेम माइंडसेट के लोग होते हैं ना, तो वो गिव एंड टेक एनर्जी लेवल पे आता है। वहां आपके शब्द भी जरूरी नहीं होते। यू जस्ट गेट इन टच विद सच पीपल, वो एनर्जी कांटेक्ट, आपके वाइब्स एक्सचेंज होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के हाव भाव से भी सीख लेते हो। तो मुझे लगता है अब तो देने वाली स्टेज बहुत अब लग रहा है कि शायद वो इगोइस्टिक साउंड की होगी या मैं एरोगेंट लगती होंगी लोगों को कि ये बताती है ये बताती है, और मुझे लगता था मैं तो बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, मेरे को तो कोई ईगो है ही नहीं। अब समझ आता है कि नहीं, उनको लगता होगा कि शायद इसमें ईगो है क्योंकि ये बताती ही रहती है। अब लगता नहीं, अब पाना है, अब प्राप्त करना है, अब सीखना है, अब सिखाना नहीं है। तो ये भी, या जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग। थैंक यू कूद पड़ती हूँ थैंक यू बीच सो बीच में। मच। या एंड ज्ञान के फुवारे। अर्ज टू स्पीक आ जाता है ना कि चलो नॉलेज शेयरिंग तो जरूर हाँ। करो, नॉट टीचिंग एंड प्रीचिंग, बट या दिस इज व्हाट आई लर्नड इज व्हाट आई एम शेयरिंग। या And I think when Sapna ji was sharing कि नेचर का कलर ग्रीन है, डॉक्टर का कलर के कॉस्ट्यूम जो भी पहनते हैं उसका ग्रीन रहता है, एंड हार्ट का ग्रीन रहता है, और अगर हम नेचर के क्लोज रहते हैं तो इट हील्स, ओपन्स योर हार्ट चक्रा। तो मैं अभी 2-3 दिन से I've been spending a lot more time in my garden, like doing gardening, setting up the things. So I was मैंने कहा trying आप सब तरफ ग्रीन देख रहे हो, हमारे भारत के झंडे में भी ग्रीन रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये सुन के सपना जी का भी कि हाँ ये अच्छी चीज है, क्योंकि मैं जब कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में यूं ही वैसे ही थॉट आ रहे थे, बिकॉज मैं आई रियली वांट टू वर्क ऑन माय फिजिकल एस्पेक्ट, माय लंग्स। तो मैं जब डेलिबरेटली मैं कॉन्शियसली टाइम स्पेंड कर रही थी और सब कुछ कर रही थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि इट इज हेल्पिंग मी, इट्स काइंड ऑफ अ हीलिंग टू मी, कि मेरे को अच्छा लग रहा है। हालांकि गर्मी है, ये वो पसीना आ रहा है, बट आई वाज रियली फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। अपने गार्डन में जाके नया सेटअप किया, चेंज किया, और पॉट्स लाए, न्यू प्लांट्स लगाए, झाड़ू मारा खुद से। तो मुझे आज जब सपना जी ने कहा कि हार्ट चक्र भी ओपन होता है, तो मेरे को एक ना कि और इंस्पिरेशन से मिली कि आई शुड स्पेंड मोर टाइम। हालांकि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ ऐसा, द गार्डनर डज इट, बट मुझे 2 दिन से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि और आगे भी सेटअप करूँ, यहाँ के भी प्लांट्स ठीक करूँ, इधर का भी करूँ। और मुझे लगता है कि फीलिंग भी है, इट गिव्स मी अ गुड फीलिंग। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू स्पेंड टाइम विद नेचर यू हील। आपको नहीं पता बट कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी आपके क्या इमोशंस हैं वो भी हील हो रहे होते हैं। आपको पता है आप हील क्यों होते हो नेचर में? हम्म क्योंकि वो प्रकृति में वही 5 तत्व हैं जिनसे आप बने हो। तो यू बिकम द पार्ट ऑफ द नेचर, यू बिकम
यू फील द एंटायर वननेस, होलसम लगता है। जब आपकी बॉडी के हर सेल को एक होलनेस महसूस होगी ना, तो वो हीलिंग मोड में ऑटोमेटिकली उसके सेल्स रिजुविनेट होंगे, उसको लगेगा कि वाओ, लाइक आई एम इन माय मदर्स आर्म्स, वो वाली फीलिंग आती है। इसीलिए नेचर हील करता है। ये तो सब कहते हैं करता है, मगर करता क्यों है? पांचों तत्व है वहां जिससे हम बने हैं। बहुत बड़ा मतलब ये कनेक्शन है। इसलिए हम नेचर को कहते हैं ना कि नेचर की गोद में। क्यों उसे गोद बोला जा रहा है? क्योंकि वो हमारे लिए हमारा क्रिएटर ही है। यहाँ का थर्ड डायमेंशन का क्रिएटर वही है। That's why we call it Mother Nature or Mother Earth. मदर अर्थ, यस, That's right. एब्सोल्युटली। And also from today's chapter, like Sheetal, you were sharing के इसमें भी क्या कहा गया है कि किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, अति नहीं। या I am taking in another respect, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं, it's like your perspective and it's mine, मुझे जो समझ आया, मुझे लगा कि ये वो कहना चाह रहे हैं कि one should not get overflowed, overwhelmed नहीं होना। मैंने देखो दिखा दिया, अब तो इसमें बहना नहीं, बह मत जाना, ये सब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अति उस सेंस में, शायद मैंने ऐसे टेकअप किया है कि उस सेंस में नहीं कहा गया। मुझे कहता है कि ओवरवेलम नहीं हो जाना, तुम बह मत जाना, तुम अभी वही हो, यू आर स्टिल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव टू डू ऑल द चोर्स दैट यू हैव बीन डूइंग। चल झाड़ू लगा, मतलब वहीं से तो तुरंत उनको ग्राउंड पे कर ला दिया कि चलो वापस काम करो। और अभी ये लाइन आई नहीं थी और मेरे दिमाग में ये चल रहा था। मतलब कहते हैं ना, कई बार जो चीज दिमाग में चल रही है वो आ जाती है कैसे भी। अभी मेरे जब ये पिछला पैराग्राफ चल रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार ये तो बड़े नॉर्मल से इंसान है, बड़े नॉर्मल से काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे सोच रही थी, बड़े नॉर्मल से काम करते हैं, सब कुछ ही कर रहे होते हैं, तो ये तो हम भी कर रहे हैं, मैं ऐसे सोच रही थी। और तभी अगली लाइन वो पढ़ी उन्होंने, सुनैना ने, कि चलो झाड़ू लगाओ। मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था वही चीज, वही थॉट आ रहा था कि यार हम भी तो सेम ही है ना। तो एक कनेक्शन बनता है कि हम भी तो सेम है। हाँ, हमारी क्रेविंग या शिद्दत या डेडिकेशन उतनी नहीं हो सकती है और उतनी नहीं है जितनी परमहंस योगानंदा जी की थी, फॉर द गोल्स और फॉर सीकिंग गॉड। तो वो जरूर चाहिए, वो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो प्योरिटी चाहिए, वो सिंप्लिसिटी चाहिए। तो अपने पे काम करना बड़ा जरूरी है। तो मैं तो ये समझ, एवरी टाइम मेरे को जब कोई भी सेशन, चाहे मैजिक बुक का लगाओ चाहे इसमें लगाओ, सामने यही बात आ रही है कि आपको काम करना है। यू हैव टू thoroughly वर्क ऑन yourself, thoroughly, every day, night, every time, just keep on working on yourself, on upgrading yourself, purifying yourself, which is a task। मेरे को ये इतना इजी प्रोसेस नहीं लगता है, मुझे टास्क लगता है, क्योंकि बहुत बारी गिर जाते हैं, गलतियां करते हैं। कहना आसान है, एक्सेप्टेंस ये है वो है, नो जजमेंट्स, बट कहीं कहीं हम भी अटक जाते हैं, बहुत बारी ऐसे होता है। लेकिन अच्छा है कि सेल्फ अवेयरनेस है कि अटक गई हूँ, तुषार चेक योर सेल्फ, सेल्फ चेक में आ जा, यू आर डूइंग रॉन्ग। पहले वो नहीं था, वो आ गया है। वो भी बड़ा अच्छा स्टेप है, एक मुझे लगता है बड़ी अच्छी बिगिनिंग है, दैट आई एम deliberately, consciously doing, and if I do something wrong, I just, you know, I'm there with the van, correct myself, सेल्फ चेक करती हूँ मैं कि यार नहीं, गलत है। तो और बहुत सारे भी हैं, सुनैना भी है जो बहुत समय समय पे गाइड करती रहती है। मतलब आई थिंक सुनैना जब जब शुरू में, जब बहुत शुरू में जब ये चीजें शुरू हुई थी, तो अगर मैं कोई भी अपनी सिचुएशन कहीं डिस्कस की, तो लोग बड़े जजमेंट्स के साथ, और लोग बड़े उस वे में कि हाँ, आई एम योर फ्रेंड, देन आई कैन सिंपथाइज वे में आते थे। लेकिन सुनैना ने मेरे को कभी सिंपथी वाला नहीं किया, इसने मुझे अलग पिक्चर दिखाई, पर्सपेक्टिव, कि उनका पर्सपेक्टिव, दैट पर्सपेक्टिव। तो मेरे को ये बात बड़ी अपील करती थी कि यार ये मेरे जख्मों पे वो ये नहीं करे कि अच्छा तेरे साथ ऐसे हुआ, अच्छा, जैसे लोग करते हैं ना, ओहो सो सैड, ओहो दैट्स बैड, ही शुड नॉट हैव डन दैट। नहीं, कभी भी नहीं आया। तो मेरे को वो फीलिंग ही नहीं आई कि हाँ, ही शुड नॉट या शी शुड नॉट हैव डन दैट। सो शी वुड शो मी another way of looking at this thing. So she brought a new lens through which she had shown me another world, कि ऐसे भी चीजों को देख सकते हो। उन्होंने मतलब बात में अब वो पढ़ा है कि हाँ, उनका मैप ऑफ द वर्ल्ड, अपना मैप ऑफ द वर्ल्ड दोनों डिफरेंट है। तो चीजें जो, ये बिल्कुल सही है कि हर कोई हर सेंस में ठीक होता है, उनका नजरिया हर एक का ठीक है। वो आपकी बिलीफ सिस्टम, पैटर्न, पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से नहीं समझ आ रहा आपको, वो आपका प्रॉब्लम है। अगले ने वही देखा है, उसी पिक्चर में दुनिया को देखा है, अगले का वो ठीक है। रात, अगर वो कह रात रात कह रहा है तो ठीक है, कोई दिन को रात कहता है तो भी ठीक है। मतलब देयर इज लॉट टू लर्न,
इसके लिए भी बहुत ये बड़े डीप थॉट्स हैं, तो पढ़ने में ही बड़ा मजा। जैसे जैसे अभी आपने ओवरवेल्म वर्ड बोला, वो आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड में ठीक है। मैंने ओवर ड्रंक का मीनिंग निकाला है, क्योंकि इंग्लिश बुक में वर्ड यूज हुआ है ओवर ड्रंक। मतलब किसी चीज का अगर गिलास भर गया है, ऊपर आप डाले चले जा रहे हो, तो वो ओवर हो रहा है ना, अति हो रहा है। वहां से मेरा मैप ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, मेरा परसेप्शन बन रहा है। ओवरवेलमिंग तो ये एक्सपीरियंस होगा ही तुषार, टू बी ऑनेस्ट। ये गुरु कैसे कह सकते हैं कि इसके ओवरवेल्म में मत जाओ? ओवरवेल्म तो होगा ही। आप ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर मतलब रहे हो, इसके साथ ओवरफ्लो ओवरवेल्मिंग नहीं तो होगा, होगा। बह मत पर जाओ इसके, हाँ, बह वही मत ना, जाओ, ओवर वापस ड्रंक मत गेट हो, मतलब बैक कि टू नशे ग्राउंड। नशे की तरह है ये। हाँ ओवर ड्रंक मत हो मीन्स इसके लिए एक पैग दो पैग ठीक है, 4-5 पैग मत लगा लो। वो वाला अति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना हाँ, कहीं और मे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अगर लगानी भी है तो विद द ब्रेक्स, हाँ लगाते हैं विद तो द मजे ब्रेक्स, लीजिए। जहां आप बैलेंस कर रहे हो वर्क हाँ अपना, स्पिरिचुअल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ। सो या डिफरेंट मैप ऑफ द वर्ल्ड, बट हाँ, टॉपिक वही क्योंकि है। ये बहुत बारी सुना सुना पड़ा है कि हाँ, अब हमारी बॉडी, हमारे सेंसेस, हमारे ऑर्गन्स इस चीज को बियर करने के लिए बने ही नहीं है। यू नीड अ लॉट, रेडी ही नहीं है अभी। रेडी नहीं होते हैं, उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते। सो यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर ऑर्गन्स, ऑन योर सेंसेस, ऑन एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू यू, सो दैट यू गो बियॉन्ड दैट। वो वर्ल्ड देखने के लिए भी आपको इस ऐसी देह में नहीं देख सकते, मतलब आपको स्टडी और इवॉल्व करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दैट्स गुड, थैंक यू। Thank you. Thank And you, the time Tushar. is up. I Thank you think we so should. much. Yes. Yeah. Yeah. I just All right, want to thank. let's join our heads together for our concluding prayers. Sarve bhavantu sukhina, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much for your time, presence, energy, contribution and sharings. Thank you, We'll see everyone. you on Bye-bye. Monday. Thank you. Thank you, Thank everyone. you. Good night. Thank Yeah. you. Thank you. Thank you, everyone. Night. Bye. Good night. Take care. Have a nice Thank weekend you. to everyone.